सबको शालोम। खुदावंद खुदा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मैं सबको शालोम कहता हूँ। वो परमेश्वर महान है, वो खुदावंद महान है जो हमारे जीवनों में अद्भुत काम करता है। तो आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से विश्वास की ढाल के बारे में सीखेंगे। विश्वास की ढाल क्या है और विश्वास की ढाल किसे कहते हैं, हम इस बात के बारे में सीखेंगे। तो हम इफिसियों की किताब 6 अध्याय और उसका 16 वचन से पढ़ेंगे। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हाँ, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। पौलुस ने कहा था इन सब के साथ क्या करना, विश्वास की ढाल को लेकर क्या रहना, स्थिर रहना। पवित्र आत्मा के और भी हथियार दिए गए हैं, परमेश्वर के हथियार दिए गए हैं। हमें प्रार्थना में परमेश्वर के हथियारों को प्राप्त करने की आवश्यकता है और पवित्र आत्मा के हथियारों के साथ साथ हमें विश्वास की ढाल को भी लेने की आवश्यकता है। ये बहुत अद्भुत बात है हमारे लिए, ये आपके लिए सीखने की बात है। और आज से आपका विश्वास उन्नति पाएगा। जब आप इस वचन को गहराई से मन से सीखेंगे तो सच में खुदावंद आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। विश्वास की ढाल के बारे में पौलुस ने कहा था कि आपको विश्वास की ढाल जो है वो लेने की आवश्यकता है। तो हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से भजन संहिता की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। ये विश्वास की ढाल क्या है, हम इसके बारे में सीखेंगे। वो खुदावन हमें विश्वास की ढाल देना चाहता है, वो परमेश्वर हमारी सुरक्षा करना चाहता है। तो वहाँ पर लिखा हुआ था, इसी की किताब हम फिर से पढ़ेंगे एक बार, तो देखेंगे परमेश्वर हमें क्यों विश्वास की ढाल देना चाहता है। 6 अध्याय और उसके 16 वचन से हम फिर से पढ़ेंगे। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। क्या लिखा है, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। परमेश्वर हमें विश्वास की ढाल क्यों देना चाहता है, विश्वासियों को पौलुस क्यों इस बात की शिक्षा दे रहा है कि विश्वासियों को परमेश्वर के हथियार जो है उनको पहनने की आवश्यकता है, विश्वासियों को विश्वास की ढाल लेने की आवश्यकता है। जब तक विश्वासियों के पास विश्वास की ढाल नहीं होगी तो विश्वासी जो है वो शैतान की जितने भी प्लान हैं उनका सामना नहीं कर सकते। शैतान की जितनी भी युक्तियां हैं, शैतान की जितनी भी योजनाएं हैं विश्वासियों के बरखिलाफ, वो उनका सामना नहीं कर सकते। विश्वासी जो हैं वो शैतान के जो जलते हुए तीर हैं उनको बुझा नहीं सकते। अगर आपको शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाना है तो आपके पास विश्वास की ढाल जो है वो होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम आज सीखेंगे, आपको प्रार्थना करनी है कि हमें विश्वास की ढाल मिले, हमें परमेश्वर के हथियार जो हैं वो मिले, पवित्र आत्मा के हथियार जो हैं वो मिले। आप प्रार्थना में बने रहें और प्रार्थना करें पवित्र आत्मा के हथियारों के लिए। तो हम सीखेंगे ये विश्वास की ढाल कौन है। तो हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से भजन संहिता की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसका 12 वचन से पढ़ेंगे। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हाँ, परमेश्वर धर्मी को क्या देता है, परमेश्वर धर्मी को आशीष देता है, परमेश्वर धर्मी को ब्लेसिंग देता है। हाँ जी, आगे। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हे यहोवा, तू उसको, किसको, धर्मी को अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। परमेश्वर धर्मी को कैसे घेरे रहेगा, कैसे हिफाजत करेगा, अनुग्रह रूपी ढाल से। जो ढाल है विश्वास की ढाल जो है उसे अनुग्रह रूपी ढाल भी कहते हैं। पवित्र शास्त्र में वो दया की ढाल भी है, वो अनुग्रह है, वो एक बाड़ा है, हमारे आगे एक बाड़ा है, सुरक्षा का बाड़ा है जो परमेश्वर हमें देता है। और हमें प्रार्थना में उस बाड़े को मांगना है, उस ढाल को प्राप्त करना है, विश्वास की ढाल को हमें लेना है ताकि शैतान के जलते हुए तीरों को हम बुझा सकें। ये बहुत अद्भुत बात है हमारे लिए। तो हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक और वर्ष को पढ़ेंगे, भजन संहिता की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसका 20 वचन से हम पढ़ेंगे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं। जो इजरायली लोग थे वो किसकी ओर अपनी आंखों को लगाए हुए थे, वो यहोवा परमेश्वर की ओर देखते थे, वो परमेश्वर की ओर। तो हमने पढ़ा भजन संहिता 33 की 20 में कि यहोवा हमारी ढाल है,
वो परमेश्वर जो है वो हमारी ढाल है। इसलिए पौलुस जो है, खुदावंद का दास जो है, वो कहता है कि परमेश्वर जो है वो हमारी ढाल है। और पौलुस जो है किस बात की ओर इशारा कर रहा है? पौलुस अपने खत में परमेश्वर की ओर, यहोवा परमेश्वर की ओर इशारा कर रहा है कि उसको छोड़ के कोई हमारी ढाल नहीं है, कोई हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता, उसको छोड़ के कोई भी शैतान की तीरों को नहीं बुझा सकता। वो परमेश्वर हमारी ढाल ठहरा है। तो हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में से, जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से बाहर निकले। मिस्र का अर्थ क्या है? मिस्र का अर्थ होता है अंधकार। जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से बाहर निकल आए तो जो फिरौन था, उसका मन जो था वो बहुत ज़्यादा कठोर हो गया था। वो और वो इजरायलियों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से बाहर निकले, मिस्र की गुलामी से बाहर निकलने का अर्थ होता है पाप की गुलामी से बाहर निकलना। जैसे इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से बाहर निकले हैं, वैसे ही कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले से पाप में से, अंधकार में से बाहर निकल आई है। जब हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेते हैं तो हम अंधकार से यानी कि मिस्र से बाहर निकलते हैं। तो जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से बाहर निकले तो क्या हुआ? फिरौन के जो सैनिक थे, फिरौन ने अपने जितने भी घोड़े थे उनको साथ में लिया, घोड़सवारों को लिया, रथों को लिया और सैनिकों को लिया और इजरायलियों का पीछा किया। और इजरायलियों के पीछे फिरौन लग गया था ताकि इजरायलियों को मारे, इजरायलियों को वापस से गुलामी में ले जाए। फिरौन ने ये बात ठान ली थी। और जब हम पाप में से बाहर निकल आते हैं तो बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हमारा पीछा करती हैं, बहुत बड़ी दुष्ट आत्माएं हमारा पीछा करती हैं और हमें पाप में वापस लेकर जाना चाहती हैं। तो क्या हुआ? जब आप विश्वास में बने रहेंगे, जब आपका टारगेट जो होगा वो सीधा होगा, परमेश्वर की ओर होगा, तो खुदावंद क्या करेगा? वहां पर क्या हुआ? जब फिरौन की सेना इजरायलियों के पीछे आई तो जब उन्होंने लाल सागर को पार करना था, परमेश्वर ने लाल सागर को धो भाग कर दिया था और परमेश्वर उनके बीच में आग का खंभा बनकर आ खड़ा हुआ। और परमेश्वर ने क्या किया? फिरौन की सेना को रोक लिया। वहां पर परमेश्वर उनकी ढाल बनकर खड़ा हो गया था। वहां पर यहोवा अब्बा, खुदावंद खुदा इजरायलियों की ढाल बन गया था और सारी फिरौन की सेना को परमेश्वर ने रोक लिया था। वहां पर उस समय शकीना ग्लोरी स्वर्ग से उतर आई थी। वो आग का खंभा स्वर्ग से उतर आया था ताकि फिरौन की सेना को रोक ले, ताकि फिरौन की सेना वापस से इजरायलियों को गुलामी में ना ले जाए। इसलिए आपको विश्वास की ढाल लेने की आवश्यकता है। वहां पर यहोवा परमेश्वर इजरायलियों की ढाल बनकर उतर आया था। इसीलिए पौलुस ने कहा आपको विश्वास की ढाल लेने की आवश्यकता है। हम एक और कहानी को बाइबल में से देखेंगे, दाऊद और गोलियत की कहानी। बहुत लोग जानते हैं इस कहानी को और बहुत लोगों ने सुना है। खुदावंद खुदा दाऊद के साथ था और पूरे इजरायली लोग जो थे वो डरे हुए थे और इजराइल में जितने भी योद्धा थे सब लोग डर गए थे। जब गोलियत ने उनको कहा मेरे साथ युद्ध करो और कोई नहीं निकला, लेकिन दाऊद जो था वो अकेला ही, उसने अकेले ने कहा कि मैं गोलियत के साथ युद्ध लड़ूंगा, क्योंकि दाऊद को विश्वास था कि यहोवा मेरी ढाल है। दाऊद के पास कोई भी हथियार नहीं था। दाऊद ने पत्थर उठाए और एक पत्थर को लेकर गोलियत की खोपड़ी पर मारा और गोलियत जो था वो जमीन पर गिर गया था। इतना बड़ा गोलियत था जो जमीन पर गिर गया था। क्योंकि यहोवा परमेश्वर दाऊद की ढाल था। दाऊद के पास कौन था? दाऊद के पास यहोवा परमेश्वर था। इसलिए दाऊद कहता है यहोवा हमारी ढाल ठहरा है। हमारी ढाल कौन है? वो यहोवा परमेश्वर है, वो यहोवा अब्बा है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आपको विश्वास में दृढ़ रहने की आवश्यकता है। आपको खुदावंत के वचन में दृढ़ रहने की आवश्यकता है। तो हम पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसका 5 वचन से पढ़ेंगे। खुदावंत खुदा आपके जीवन में इस वचन के द्वारा अद्भुत आशीष को उड़ेल देगा। खुदावंद खुदा आपको विश्वास में बढ़ाना चाहता है। आज के जो विश्वासी हैं रोते हैं, उदास हो जाते हैं क्योंकि उनके पास विश्वास की ढाल नहीं है।
अगर आपके पास विश्वास की ढाल होगी तो यहोवा परमेश्वर शैतान के जलते हुए तीरों को आपकी ओर नहीं आने देगा। वो सारे तीर किस पर आएंगे? ढाल के ऊपर आएंगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आएंगे। सच में वो महान है। हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र में से, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। परमेश्वर का एक एक वचन जो है वो ताया हुआ है। खुदावन का एक एक वचन जो है वो आग के समान है। आगे पढ़ेंगे, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। जो उसकी शरण में आ जाता है वो परमेश्वर उनकी ढाल ठहरता है। जो उसकी शरण ले लेता है वो खुदावन खुदा उनकी ढाल ठहरता है। सच में ये अद्भुत बातें हैं, सामर्थ्य की बातें हैं जो खुदावन खुदा हमें सिखाता है। इस वचन के द्वारा खुदावंद आप सबको बहुतायत से आशीष दे। सबको शालोम।